नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपना टॉपिक चल रहा था वेन आरेख और इसके दो प्रश्न हमने बोर्ड के माध्यम से समझे थे। और जैसा कि मैंने कहा था कि बाकी क्वेश्चन को मैं वीडियो के माध्यम से जिसके अंदर एक प्रॉपर चित्र बना हुआ होगा और उसके माध्यम से उन प्रश्नों को हल करेंगे ताकि आपको समझने में आसान हो सके। तो उसी क्रम में आज हम प्रश्न लेके आए हैं और वीडियो के माध्यम से आपको हर चीज़ स्लाइड के माध्यम से समझाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और जिन भी बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आए थे उनको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। चैनल पे यदि आप पहली बार पधार रहे हो तो अवश्य रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें और कंटिन्यू हमारे से जुड़े हुए रहे। तो देखिए, मैंने एक प्रश्न लिया है आपके सामने। देखिए, इसी प्रकार से एग्जाम में आपको प्रॉपर प्रश्न मिलेगा। ये पूरा प्रश्न मैं एक बार छोटे से रूप में दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे तो एक प्रश्न पूछेगा, वो इस पर कई प्रश्न पूछ सकता है, या एक पूछे, दो पूछे, कैसे पूछे, लेकिन आपको सोल्व करने का मेथड आना चाहिए। बाद में आप आसानी से आप कर सकते हो। बस आपको ये समझना है कि वो आकृति किस आकृति की बात कर रहा है, वो किससे संबंधित प्रश्न पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे निम्न आकृति प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यहाँ पे आपके पास कितनी आकृति बनी हुई है, एक आकृति ये बनी हुई है, एक आकृति ये बनी हुई है, एक आकृति ये बनी हुई है और एक आकृति ये, यानी कि चार आकृति बनी हुई है। दे भी रहा है, महिला है वो आयत को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि जो आयत के अंदर आकृति है वो महिला को रिप्रेजेंट कर रही है। और सरल, यानी कि ये किसी की स्वभाव की बात कर रहा है। सरल है वो त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज के अंदर आने वाली सरल है। नियोजित वर्त को प्रेजेंट कर रहा है और जो घमंडी है उसको वर्ग है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आना चाहिए। बस एक बार इतना ही देखना आपको। अब देखिए, प्रश्न को आपको करना है और वहाँ से आपको चीज़ें और अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसने प्रश्न क्या किया है। प्रश्न ये किया है उसने कि ऐसे घमंडी महिला का क्षेत्र बताइए जो नियोजित नहीं है। यानी कि कितनी कैटेगरी की बात हो रही है। अपने पास चार कैटेगरी दे रखी है। एक तो उसने दे रखा है महिला, और एक कैटेगरी दे रखा है सरल, एक कैटेगरी दे रखा है नियोजित और एक कैटेगरी दे रखा है घमंडी। तो उसने अपने से पूछा है कि ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र बताए जो नियोजित नहीं है। यानी कि ये जो वर्त है इस पोर्शन को अपने नहीं लेना है, क्योंकि जो उसने बोला नहीं है तो उसको तो लेना ही नहीं है। तो ये जो वर्त वाला पोर्शन है इसको नहीं लेंगे, यानी कि वर्त के अंदर जो जो संख्याएं हैं उसको पहले ही कट कर दो, ये तो लेंगे नहीं, इसको नहीं लेना है। अब फिर उसने बोला है कि घमंडी भी होनी चाहिए और महिला भी होनी चाहिए, घमंडी भी होनी चाहिए और महिला भी होनी चाहिए। अब उसने नियोजन की बात नहीं की है, क्योंकि एक पोर्शन ये भी तो दे रखा है ना। एक तो सरल वाला भी पोर्शन दे रखा है, लेकिन सरल की तो उसने यहाँ पे कोई बात नहीं की है। अगर नहीं किया है तो अपने उसको भी नहीं लेंगे। अगर वो बात करेगा इसको लो ना लो तो ये अपने उसको लेंगे या हटाना है, लेकिन यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं उस बारे में करी, इसको भी नहीं लेना। तो नियोजित भी नहीं लेना है, सरल भी नहीं लेना है। बचा क्या, घमंडी और महिला। यानी कि वो महिला घमंडी भी होनी चाहिए और महिला होनी चाहिए। यानी कि केवल दो क्षेत्र की बात करी। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ग और आयत, इसके अंदर जो कॉमन संख्या है वो अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये रहा वर्ग और ये रहा क्या था अपने आयत। तो आयत तो ये रहा और वर्ग ये रहा। तो इसके अंदर कॉमन संख्या क्या है, इसके अंदर कॉमन संख्या 8, क्योंकि 8 ही है ना जो आयत और वर्ग में आ रही है। अगर मान लो 6 लेते तो 6 तो त्रिभुज में आता, मान लो 7 लेते या 9 लेते तो यहाँ पे वर्त भी आता, लेकिन ये तो अपने को लेना ही नहीं है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8। यानी 8 ऐसी घमंडी महिलाओं का क्षेत्र है जो नियोजित नहीं है। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है और आसानी से इसको उत्तर देना है। अब देखिए उसने क्या प्रश्न किया है, त्रिभुज वर्ग और वर्त में कौन सी संख्या है। यानी कि सीधा ही प्रश्न पूछ लिया, त्रिभुज वर्ग और वर्त में कौन सी संख्या है। यानी कि जो तीनों के अंदर आ रही है, जो तीनों के अंदर संख्या आ रही है, वो ये बोल रहा है कि त्रिभुज वर्ग और वर्त। यहाँ पे आकृति की पहले कितनी दे रखी है, ये देखिए आकृति अपने को दे रखी है 1 2 और त्रिभुज 3 और ये आयत 4। लेकिन उसने बोला है कि त्रिभुज वर्ग और वर्त, आयत तो अपने को लेना ही नहीं है। यानी कि जो आयत के अंदर है वो तो पहले ही कट कर दो, इसको तो लेना ही नहीं है। उसने पूछा त्रिभुज में भी आनी चाहिए, वर्ग में भी आनी चाहिए और वर्त में भी आनी चाहिए। तो कौन सी हो जाएगी ये संख्या, ये देखिए जैसे मैं 4 लेता हूँ, 4 तो आयत में नहीं है, वर्त में नहीं आ रहा। 6 लेते हैं तो 6 ऊपर त्रिभुज में, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इस वर्ग में भी आ रहा है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस प्रकार से ये सिंपल प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न देखिए, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा करते हैं। तो यहाँ पे ये त्रिभुज वाले, यहाँ पे जो एरो लगा के बता रखा है कि त्रिभुज वाले है वो शिक्षित है,
इस वर्त वाले है वो नौकरी पेशा वाले हैं और इधर वाले वर्त के हैं वो ग्रामीण वाले हैं। लेकिन उसने बात करी है कि कितने शिक्षित लोग हैं जो नौकरी पेशा करते हैं, यानी कि नौकरी पेशे वाली भी उन्हें। तो ये जो 6 इधर में आ रहे हैं, हालांकि ये है शिक्षित और नौकरी पेशे वाले है ना, इनको भी लेंगे तो यानी कि 6 हो जाएंगे। और इधर वाले ये कोने में जो 12 है ये भी हो जाएंगे, तो 12 और 6 18। तो आपका उत्तर 12 और 6 18 जो शिक्षित भी है और नौकरी पेशे वाली भी है। क्वेश्चन नंबर 19 इसको देखते हैं। दिए गए विवरण के आधार पर कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या बताएं, यानी कि जो द हिंदू भी न पढ़ता और द इंडियन एक्सप्रेस भी न पढ़ता हो, ऐसे अपने को लोग बताने हैं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ये जो 200 हैं ये क्या पढ़ते हैं? ये तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। और ये 85 है ये द हिंदू पढ़ते हैं। और ये जो 60 है ये दोनों पढ़ते हैं। और ये टोटल 420 के हैं जो क्या है इन दोनों से कवर हो रहे हैं। तो अपने क्या करेंगे, जो पढ़ रहे हैं ये टोटल है, टोटल अपने पास कितने 420, टोटल 420 लोग अपने पास। इनमें से 85 लोग तो क्या कर रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, प्लस इसको ब्रैकेट में रख लेता हूँ, और 200 लोग हैं वो द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, और प्लस क्योंकि इनका कॉमन है ना तो इन दोनों को जोड़ के और इसमें से 60 घटा देंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो 420 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे अपने 60, क्योंकि इसने पूछा है कि कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले लोगों की संख्या। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 285, यानी कि 200, इसको आप ऐड कर दो, -60 कर दो, 420 में से ये घटा दो, 420 में से 285 और -60 करेंगे तो 225। तो 420 में से 225 घटाओगे तो कितने बचेंगे 195 वो लोग हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि 85 वो है जो द हिंदू पढ़ रहे हैं, 200 वो है जो इंडियन एक्सप्रेस कर, और इन दोनों का कॉमन ये 60, क्योंकि 85 के अंदर 60 आ रहा है और 200 के अंदर भी 60 है, लेकिन अपने को पता नहीं कितने कितने आ रहे, तो इसलिए इन दोनों को जोड़ के इसमें से 60 माइनस किया है कि जो इनका नंबर है वो टोटल में से माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने माइनस किया। ये मत गलत है सर, ये तो इसके अंदर जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 60 है, वो निकल के कहाँ से आया है, क्योंकि ये इसका भी भाग कवर हो रहा है और इसका भी भाग, दोनों का कॉमन है, इसलिए मैं दोनों को जोड़ के इसमें से 60 घटाते हैं। जो बचेंगे वो 420 में से माइनस कर दो, कितने बचेंगे 195 लोग हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते। ये अपना उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं? तो वो सेम प्रश्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो टोटल अपने पास कितने हैं आप बता सकते हो? टोटल आपके पास 40, टोटल लोग कितने हैं 40, ये 40, 22 तो वो है जो जिसके अंदर 16 भी है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 16 इसके अंदर भी आ रहा है और 16 इसके अंदर भी आ रहा है, तो दोनों को जोड़ के 20 और 20 40, यानी कि 47, और 47 माइनस ये कितने हैं 16, इसको आप घटा दो तो कितना बच जाएगा, ये आपके पास बच गया 1 और कितना बच गया 31, यानी कि 31 लोग 40 में से खेलते हैं, क्योंकि कोई न कोई गेम तो खेल रहे हैं ना, या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या टेनिस। इस 40 में से अब 31 घटा दो, कितने बच जाएंगे 9 बच जाएंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। सेम वही ऊपर वाला प्रश्न, तो इस प्रकार से समझने। अब देखिए अगला पहचानिए, जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत है किंतु अविवाहित, यानी कि किंतु विवाहित अविवाहित की बात कर रहा है, इसका मतलब विवाहित वाली अपने को नहीं लेने हैं, क्योंकि ये तो इसके अंदर आने वाली तो विवाहित हैं। तो जो सेवारत भी है और लड़कियां जो अविवाहित भी है, तो इन दोनों का कॉमन भाग 2 है, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये लीजिए सिंपल सा। अगला प्रश्न, आरेख में त्रिभुज शिक्षकों वर्त त्रिभुज है वो, ये त्रिभुज वाला ये तो है वो शिक्षकों का, वर्त है वो विद्यार्थियों को ये वाला, और आयत है वो कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। कौन सा अंक शिक्षकों को दर्शाता है? जो विद्यार्थी है और कलाकार भी है, यानी कि वे शिक्षक जो विद्यार्थी है भी है और कलाकार भी है, यानी कि सबका कॉमन। तो सबका कॉमन पार्ट कौन सा है? ये 5, आपका उत्तर क्या आ जाएगा 5। सबकी बात करें तो बस जो कॉमन है वो लेना है आपको।
और ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य